संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक की। 45वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू निर्द्वंद हो जा, तीनों गुणों से रहित हो जा, जो भी वेद शास्त्रों में बताए गए हैं। निर्द्वंद होने से क्या होगा वो 46वें श्लोक में वर्णन करते हैं। तो 46वां श्लोक कहता है, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जैसा आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे किसी महान जलाशय को प्राप्त कर लेने के बाद, परिपूर्ण महान जलाशय को प्राप्त कर लेने के बाद छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जलाशयों की जल की जितना प्रयोजन मनुष्य को रहता है, उतना ही प्रयोजन वेदों और शास्त्रों को तत्व से जान लेने के बाद ब्रह्म ज्ञानी का उनमें रहता है। अर्थात कि यदि किसी के पास इतना बड़ा एक जलाशय मिल जाए जो सब तरह से परिपूर्ण हो, तो उसको छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल की क्या आवश्यकता है। जो छोटे गड्ढे में भरा जल है, अर्थात जो छोटा सा कोई तालाब किसी को मिल गया, वो इतना छोटा है कि यदि वो उसमें स्नान करना चाहे तो उसमें जो धूल मिट्टी कीचड़ है वो उसको शरीर को लग जाएगा। स्नान करने के बाद वो जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहेगा, कपड़े धो लिए तो उसके बाद वो जल पीने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन जो महान जलाशय होते हैं उसमें सभी कार्य होने के बाद भी उन जलाशयों की पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता बनी रहती है। तो जिस व्यक्ति को वो महान जलाशय मिल जाए, वो छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल का क्या करेगा। इसी तरह जो निर्द्वंद हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, जो परमात्म परायण हो जाता है, उसको ये जो बताए गए वेदों शास्त्रों में यज्ञ, दान, पूजा, हवन, तप है, उनसे क्या प्रयोजन। वो तो उसके लिए उन छोटे छोटे जलाशयों की जैसे हो गई, क्योंकि उसने तो परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया। तो श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तू परमात्म तत्व को प्राप्त कर, तू नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित हो जा। कि जो महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया, वो उस समुद्र की तरह से हो जाते हैं जिसके समक्ष कितने भी भोग आए वो उसे विचलित नहीं कर सकते। तो तू परमात्म तत्व को प्राप्त कर, परमात्म परायण हो, निर्द्वंद हो जा। ब्रह्मांड में इतनी इच्छाएं हैं, इतनी आकांक्षाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन यदि हम अपने आप को उसे असंगत कर लें, उससे अलग कर लें, तो उनका अंत हो जाता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो वेदों का यहाँ पे उन्होंने क्यों उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति होता है वो वेदों में कही हुई बातों को अपने भोग के लिए प्रयोग करना चाहता है कि ये धार्मिक कार्य करूँगा तो मुझे इतना फल मिल जाएगा, मुझे धन मिल जाएगा, मुझे पुत्र मिल जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन जो वेदों में कहे हुए परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्ञानी केवल वो है। तो जो परमात्मा परायण हो जाता है, उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि को प्राप्त करने का आज्ञा दी थी श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उसको कैसे कर्म योग से प्राप्त करें, ये उसे आगे बताते हैं। तो आगे के श्लोकों में हम उसका वर्णन करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।